हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लॉग्स का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में जैसा कि मैंने बोला था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखिए इनिशियल से ही शुरू करते हैं। हम लोग सारी चीज़ों को समझना चाहेंगे। देखो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, हिंदी में बात कर ले तो संभावना। तो सर इससे पहले जो पढ़े थे वो क्या था? क्या वो पॉसिबिलिटी था? नहीं सर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आपने पढ़ा है दैट इज डेफिनिट केस। डेफिनिट मतलब 100% कंफर्म, एंड पॉसिबिलिटी मतलब देयर इज एनी चांस। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका पहला जो स्टेटमेंट था, देखो बेसिक से ही सारी चीजें समझना। क्या था? सम ए आर बी। फिगर क्या था? दैट इज सम ए आर बी। दैट इज कुछ ए का पार्ट बी है और कुछ बी का पार्ट ए है। हम ए के कितने परसेंट के बारे में जानते हैं सर? मैंने सम के बारे में क्या बताया था? 1 से 99%। अगर मेरा सवाल है कि मैक्सिमम ए के बारे में आप कितना जानते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर 99% हम ए के बारे में जानते हैं, या 99% हम बी के बारे में भी जानते हैं। लेकिन सर हम किसके बारे में नहीं जानते हैं सर? इस 1% के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही 1% पे लगेगा। हम ए के इस पोर्शन के बारे में जानते हैं, बी के इस पोर्शन के बारे में जानते हैं। ए का ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जब इस रिमेनिंग पोर्शन के बारे में आप नहीं जानते, इसका मतलब पूरे ए के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। सेम बी के इस पोर्शन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। जब बी के इस पोर्शन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसका मतलब आप पूरा बी को भी नहीं जानते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही तो लगेगा। अगर स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो इसका कंक्लूजन इन पॉसिबिलिटी क्या से हम इज अ पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दैट इज सम ए आर नॉट बी। अच्छा लो, शुरू में लिख दे रहे हैं इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। ये सही है। इसके अलावा क्या सही होगा सर? सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि सर ये वाला पार्ट जो है वो बी ना हो। सर रिवर्स भी पॉसिबल है कि सर ये जो पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन है बी के लिए, ये कभी भी ए ना हो। और क्या है सर? ऑल ए कैन बी बी। सर यहां तो आप पॉसिबिलिटी लिख रहे थे, यहां सर आप कैन लिखने लगे। सर पॉसिबिलिटी एंड कैन दोनों का दोनों पॉसिबिलिटी को ही दिखाता है। इसके अलावा क्या सही होगा सर? ऑल बी कैन बी ए। और कुछ कंक्लूजन सही होगा सर इस फिगर के लिए पॉसिबिलिटी में? तो जवाब है नहीं, बस यही 4 कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी सही होगा। इसके अलावा और कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। आगे आओ। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। फिगर क्या बनेगा? ए को पूरा पूरी कौन एक्वायर किया? बी। अब देखो, बी के इस पोर्शन के बारे में आप कुछ जानते हो जो बचा हुआ है? नहीं सर, हम नहीं जानते। हम कितना जानते हैं? हम ए के बारे में जानते हैं कि ए 100% उसे एक्वायर किया है बी ने, लेकिन बी के इस पोर्शन के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो सर कंक्लूजन वहीं लगेगा। क्या लगेगा? सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। आगे क्या लगेगा सर? और कोई कंक्लूजन सही होगा क्या? हाँ सर है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखो थोड़ा सा रिवर्स भी समझो, लेकिन ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं इससे पॉसिबिलिटी को हटा दूं, ठीक है, इसे पॉसिबिलिटी हटा दूं, अगर यहाँ तक सिर्फ पढ़ूं
कि सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट यही है सम ए आर बी, तब ये डेफिनेट का केस हो जाएगा और ये डेफिनेट में गलत है। अगर ये डेफिनेट में गलत है इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में सही होगा। सम बी आर नॉट ए, सर ये डेफिनेट में गलत, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में सही होगा। लेकिन ये थ्योरी हर जगह इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसलिए इस तरह से भी पूरा पूरी मत समझना कि सर जो डेफिनेट में सही है ना सर वो पॉसिबिलिटी में गलत होगा। ये थ्योरी एक जगह आके क्रैश कर जाएगा। दिखाते हैं कहाँ, देखो, इफ योर स्टेटमेंट इज नो ए इज बी, व्हाट विल बी योर फिगर। हम इस तरह का फिगर बनाने के लिए अवॉइड करवाए हैं, ये फिगर नहीं बनाइएगा। दोस्ती और साइलो और लाइफ में दोस्ती और दुश्मनी ओपन रखने बोले हैं, ये हुआ नो एज बी। सर यहाँ पर पता है पॉसिबिलिटी का कोई फंक्शन ही नहीं काम करेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नो पर कोई भी पॉसिबिलिटी फंक्शन नहीं करता है। अब देखो, अगर हम लिखें सम ए आर बी, ये तो सर डेफिनेट में गलत है। अब इसे लगा दे इज ए पॉसिबिलिटी, तो जो भी वो थ्योरी बता रहे हैं या बच्चे समझ रहे हैं उनसे मेरा अब ये सवाल है, ये तो सही है, सही गलत क्या है देखो, और स्टेटमेंट यही नो एज बी, ठीक है, कंक्लूजन है सम ए आर बी, अभी तक तो ये डेफिनेट है, और जहां सर नो का रिलेशन है वहां तो पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये गलत है। अगर ये गलत है तो इज ए पॉसिबिलिटी के हिसाब से, तो उस थ्योरी के हिसाब से जो पढ़ रहा है और पढ़ाया जा रहा है कि सर जो डेफिनेट में सही है और पॉसिबिलिटी में गलत है, जो पॉसिबिलिटी में सही और डेफिनेट में गलत है, सर यहाँ कहाँ है हमको दिखाइए। ये तो डेफिनेट में भी गलत है और पॉसिबिलिटी में भी गलत है। तो गलत चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आप लोग भी। आगे देखो, नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज सम ए आर नॉट बी। हम क्या फिगर बनाने बोले हैं, सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। ये हम पढ़ाते समय बताए थे कि ये वाला पार्ट ना तो बी है और ना तो बी होगा। यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन सही है ध्यान देना। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आगे चलो, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। तो सर क्या सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी सही है? अरे ये तो खुद स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी में तो ये गलत हो जाना है। आगे चलो, नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी सही है। नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। एंड लास्ट वन, ऑल बी कैन बी ए, या इसी को लिखता है ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। यहां तक सारा का सारा कंक्लूजन सही है। आपको फंसाने के लिए क्या देगा वो कंक्लूजन ध्यान देना। ऑल ए कैन बी बी, या ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। आपको फंसाने के लिए ये कंक्लूजन इनफ है। दोनों का मीनिंग सेम है। सर ऑल ए कैन बी बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर ए का ये वाला पार्ट ना तो बी है और ना तो बी होगा। जब ए का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा मतलब क्या, एकदम एकदम मिनिमम में चले जाए तो 1%, ना तो ये बी है और ना तो ये बी होगा। जब ये बी नहीं होगा तो कभी भी पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन
गलत है। ये कंक्लूजन बहुत समय बच्चों को दिया जाता है फंसाने के लिए। अब आते हैं, देखो नोन के बारे में तो हम बात कर लिए हैं सर, अब बात करते हैं अननोन के बारे में। ठीक है, नोन मतलब क्या? दोस्त, दुश्मन, अननोन। ठीक है, हाँ, और एक समरी समझना यहां पर। ठीक है, यहां समझाते रहे हैं। देखो यहां स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां स्टेटमेंट मान लेते हैं सम में है, तो डेफिनेट एंड पॉसिबिलिटी का टर्म में समझना। अगर सम में है स्टेटमेंट तो डेफिनेट, डी स्टैंड फॉर डेफिनेट एंड पी स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी। क्या सही होगा? ध्यान देना, सम में सिर्फ सम सही होगा सर, डेफिनेट में ऑल, सम नॉट, नो नहीं सही होगा। इसमें क्या सही होगा सर? सम में ऑल भी सही हो रहा है सर, सम में तो मेरा सम नॉट भी सही हो गया सर। ठीक है, आगे में आओ, अगेन स्टेटमेंट अगर ऑल में है तो सर डेफिनेट में क्या सही है? सर डेफिनेट में ऑल सही है, यस सर, इन ऑर्डर। इसके अलावा सिर्फ आपका सम सही है। पॉसिबिलिटी में क्या सही है सर? पॉसिबिलिटी में भी ऑल सही है बट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब ऑल ए आर बी अगर स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन होना चाहिए ऑल बी आर ए। इसके अलावा क्या सही होगा सर? सम नॉट। देखो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन यहां तो सर नेगेटिव भी सही आना शुरू हो गया पॉसिबिलिटी में। हम क्या बोले, पॉसिबिलिटी लगाने के लिए जगह चाहिए सर, हमें जगह मिल रहा है, देखो ये जगह दिया, ये जगह दिया, यहाँ जगह दिया, ये तो जगह ही नहीं दिया। नो पर तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे अगर स्टेटमेंट नो का है, तब क्या होगा? डी एंड पी। यहाँ पर तो नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी फंक्शन में नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा? सो नो भी होगा एंड सम नॉट भी होगा। अब अगर सम नॉट का स्टेटमेंट है तब क्या होगा सर? डेफिनेट में ओनली सम नॉट सही होगा, पॉसिबिलिटी में क्या सही होगा? देखो इतनी सारी चीज़ें सही है सर, सम भी सही है, सम नॉट भी सही है, नो भी सही है एंड ऑल भी सही है, सारा आने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा देखो, इसका हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ये काम का चीज़ है, ये वाला पेज। ठीक है, बस यहाँ पर इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो। आ गया, इसका भी चाहो तो रख सकते हो, काम की चीजें हैं। अब बात करते हैं अननोन के बारे में। इफ योर स्टेटमेंट इज सम ए आर बी एंड नेक्स्ट वन इज सम बी आर ए, ठीक है, तब क्या होगा वो समझना। ठीक है, देखो हर तरीके सम बी आर सी, सॉरी सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। देखो ए बी दोस्त, बी सी भी दोस्त, लेकिन ए सी अननोन। तो सर अननोन के बारे में आप डेफिनेट में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, डेफिनेट में कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हम कहें ना सम ए आर सी, गलत। लेकिन अगर कहें ना सम, सर सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बोलना यस सर। इसके बारे में हम कहें सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, बोलना यस सर। अगर हम कहें नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस सर। और अगर हम कहें ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बोलना यस सर। अननोन के बारे में मेरा एक लाइन याद रखना, दूध दही सब सही। हम क्या बोले? दूध दही सब सही। किसी भी चीज के बारे में आप चार तरीके से बात करोगे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, सम ऑल बात कर लिया पॉजिटिव, एंड हियर इट इज सम नॉट एंड नो, चार तरीके से बात कर लिए। किसी भी चीजों के बारे में हम ब्रॉडली चार तरीके से ही बात कर सकते हैं, दो पॉजिटिव सेंस दो नेगेटिव सेंस।
इसके बारे में A एंड C आर अननोन, एंड अननोन के बारे में मैंने क्या बोला, दूध दही सब सही, 4 चीज। आप कुछ भी बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव बोल दो, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक पॉसिबिलिटी लगा लो तो वो आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। अननोन के बारे में एक मजेदार चीज और बता देते हैं, पॉसिबिलिटी में कभी भी इधर और का केस नहीं बन सकता है। पॉसिबिलिटी में कभी भी इधर और का केस नहीं बन सकता है, ठीक है। और फिलहाल अभी इसमें बताने लायक उतना डेप्थ में कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो एकदम प्योर बैंकिंग पर जो भी चल रहा है ना, ठीक है। क्या चल रहा है अभी बैंक में, ओनली के बाद ओनली अ फ्यू एंड फ्यू, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम लोग मेनली। हाँ देखो, एक बात समझ लो और एक डिफरेंशिएट समझ लो। मान लेते यही स्टेटमेंट है और हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। आर नॉट सी, एंड दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी। पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं लगाएं, इसका मतलब ये गलत है। सर क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, जो यहां लिखा हुआ है ना वही यहां पर लिखा हुआ, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। जो शक्तिमान है वही गंगाधर है सर, ये भी गलत है, दोनों का मतलब सेम है। बस यही है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल टोन में बात कर रहा है कि कुछ ऐसी नहीं है, ये थोड़ा सा वॉइस रेस करके बोल रहा है सम ए कैन नेवर बी सी। दोनों का मीनिंग में कोई चेंज नहीं है सर। ये आपसे डायरेक्ट बात कर रही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा वॉइस रेस करके आपसे बात कर रहा है, बट मीनिंग आर सेम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी लिखें अगर फिर कंक्लूजन, सम ए कैन बी सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सर इन दोनों का मतलब भी सेम है। यहां डिफरेंस क्या है, कैन नेवर डेफिनेट को दिखाता है, बट कैन जो है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो क्या सम ए कैन बी सी सही होगा सर? यस सर, और दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार है वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।